हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले लाइट रिएक्शन कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है। तो सबसे पहले देखने वाली बात ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि यार थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके ऊपर अपनी लाइट रिएक्शन पूरी परफॉर्म होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यार थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ना फोटो सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटो सिस्टम्स होते हैं। तो फोटो सिस्टम का एक्चुअली एक नॉर्मल डायग्राम में लेके आया हूँ जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले ना यहाँ पे होते हैं इसमें एंटीनास। इसमें क्या होते हैं? एंटीना और एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं अपन इसको। एंटीना और एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं। अब एंटीना और एक्सेसरी पिगमेंट जो होते हैं किसके बने हुए? इसके अंदर क्लोरोफिल भी हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं और जेंथोफिल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पे होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो प्राइमरी सबसे पहली बार जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ना, वो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, PS1 भी हो सकता है, PS2 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये जो होता है ना, रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का। ये क्या होता है? रिएक्शन सेंटर होता है किसका? क्लोरोफिल ए का, ठीक है। उसके बाद PS1 और PS2 की कहानी जान लेते हैं कि PS1 और PS2 होते क्या है एक्चुअली। तो चलो देखते हैं। तो PS2 और PS1 की बात करते हैं। अब PS2 जो होता है वो कब काम करता है? PS2 तब काम करता है जब ये 680 नैनोमीटर से कम की लाइट आ रही हो अपने पास। जब जो लाइट आ रही है अपने पास वो 6 नैनोमीटर से कम की उसकी इंटेंसिटी है, तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? तो उसको एक्सेप्ट करने वाला है हमारा PS2 एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। और PS2 जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थाइलेकोइड के ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्रेनल थाइलेकोइड के ऊपर मिलेगा। और देखना कि ये सिर्फ किसके ऊपर होने वाला है? नॉन साइक्लिक ETS। किस में होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ ओनली इन नॉन साइक्लिक ETS, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? H2O लाइसिस, जो पानी जो टूटेगा वो इसी के ऊपर टूटेगा, ठीक है। O2 का इवोल्यूशन, पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो O2 का इवोल्यूशन जो हो रहा है वो इसी के साथ होने वाला है अपना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने वाला PS2 के अंदर जो है हमारा, PS2 के अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला वो कौन है? फियोफाइटिन है हमारा, ठीक है। उसके बाद PS फर्स्ट की बात करते हैं। PS फर्स्ट काम करेगा जब लाइट की इंटेंसिटी 700 नैनोमीटर तक आए। 700 नैनोमीटर तक लाइट आएगी तभी PS1 वर्क करने वाला है, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है ग्रेनल थाइलेकोइड के ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरा स्ट्रोमल लैमेले, मतलब ग्रेनल थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लैमेले दोनों के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ETS दोनों के अंदर काम करने वाला है, जबकि PS1 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक ETS के अंदर काम करेगा। दूसरा यहाँ पे ना PS फर्स्ट के ऊपर ना एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज बोलते हैं, जो कि वाटर को ब्रेक करने में हेल्प करता है। वो मैं बताने वाला हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो वो वाटर को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है PS फर्स्ट का, वो होता है FES। अब जो NADP रिडक्टेज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है ना हमारी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की बाहर वाली जो सरफेस होती है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं नॉन साइक्लिक ETS और साइक्लिक ETS, दोनों चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक ETS के अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन क्या? नॉन साइक्लिक ETS जो होता है ये कब काम करती है? ये तब काम करती है जब 680 नैनोमीटर से कम की जब लाइट आ रही हो। कब? 680 नैनोमीटर से कम की लाइट जब आ रही होगी तब काम करेगा हमारा नॉन साइक्लिक ETS। तो कम काम करता है। मान लो लाइट आई 680 नैनोमीटर से कम या फिर 680 नैनोमीटर पे लाइट आई, तो उसके बाद कौन एक्टिवेट होगा? मैंने बताया था PS2 एक्टिवेट होगा। कौन एक्टिवेट होगा? PS2 एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पे इस पे लाइट गिरी, जैसे ही लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही ये किसके पास गए? इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने बताया था कौन है? PS2 का फियोफाइटिन। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, किसने इलेक्ट्रॉन लिए? फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन लेके उसने किसको दिया? प्लास्टोक्यूनोन को दिया। और प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ना अपना, मैं तुम्हें बता दूं, प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा। उसके बाद साइटोक्रोम B6F जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा। अब साइटोक्रोम B6F का एक अलग से एक काम नया है यहाँ पे कि ये ADP को कन्वर्ट कर रहा है ATP के अंदर, मतलब ये ATP फॉर्म कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? प्लास्टोसाइनिन के पास आ गए, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके पास चले गए? PS फर्स्ट। अब PS फर्स्ट काम क्यों कर रहा है यहाँ पे? वो इसलिए काम कर रहा है बिकॉज 680 नैनोमीटर, मतलब उससे कम की लाइट आई है, अब उसे मतलब 700 नैनोमीटर तक वो काम कर सकता है। अब 700 से ऊपर लाइट आएगी तब ये काम नहीं करेगा, बट अगर 700 से कम जितनी भी लाइट आएगी तो PS1 वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइट किया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्साइट होते किसके बताया था? FES, मैंने तुम्हें बताया था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 कौन है? FES। अब FES जो है वो फेरोडोक्सिन को दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। किसको देता है? फेरोडोक्सिन को दे देता है। अब मैंने तुम्हें बताया था NADP रिडक्टेज कहां प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसकी बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर सरफेस पे होता है। तो NADPH जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट कर देता है? NADPH। अब यहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए हैं? NADP
प्लस ने एक्सेप्ट किए फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसके बाद अब मान लो इलेक्ट्रॉन चले गए आगे, अब पीछे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इकट्ठा किधर हो रहे हैं, स्ट्रोमा की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, H प्लस यहाँ पे H प्लस डाले जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, किसी कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पे पानी टूटता है। यहाँ पे क्या टूटता है, पानी टूटता है। अब पानी जो होता है किसकी हेल्प से, Mn+2 और Cl नेगेटिव, मैग्नीज और Cl नेगेटिव की मदद से किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 2H प्लस O प्लस ऑक्सीजन हमारी 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी हमारे ल्यूमन साइड अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो मतलब इक्वल होता जाएगा वो, कि मतलब ग्रेडियंट फॉर्म ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर बना क्या क्या। सबसे पहले देखिए अपन ने NADPH बना, यहाँ पे NADPH बना, उसके बाद ATP बन गई हमारी, और O2 भी मिल गया हमें बाई प्रोडक्ट, O2 भी मिल गया ना बाई प्रोडक्ट। अब NADPH और ATP जो होते हैं वो यूज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। आगे जो इसके बाद जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें काम आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि जो नॉन साइक्लिक ETS होती है इसको ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक जेड सीम भी होती है, जेड सीम मतलब जेड की तरह वर्क करती है ऐसे ऑन रिडोक्स स्केल। रिडोक्स स्केल मतलब अप हिल चलेगा इलेक्ट्रॉन, फिर डाउन हिल, फिर अप हिल चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें वर्क करती है, ठीक है। तो जेड सिम में वर्क करती है, चीज भी याद कर लेना। उसके बाद साइक्लिक ETS की बात करने वाले हैं, तो साइक्लिक ETS के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि यार ये कब वर्क करता है, ये तब वर्क करता है जब 700 नैनोमीटर की लाइट है। अब 700 नैनोमीटर भाई PS1 तो 680 नैनोमीटर पे काम करता है, 680 नैनोमीटर पे काम करता है, पर अब लाइट हमारी आ रही है 700 नैनोमीटर की। अब 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही है तो एक्सेप्ट कौन करेगा, अब लाइट आई किसके ऊपर, PS1 के ऊपर। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते किसके पास जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 कौन है, FES हो गया हमारा, कौन हो गया, FES हो गया। अब FES जो होता है वो इलेक्ट्रॉन NADP को नहीं देता, वो NADP को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, वो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। किसको, प्लास्टोक्यूनोन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब प्लास्टोक्यूनोन वापस से साइटोक्रोम B6X को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और साइटोक्रोम B6F किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ पे वही सेम टू सेम हो गया कि ATP कन्वर्ट हो गया। अब ATP के बनने को अपन क्या बोलते हैं, और ATP के बनने को अपन बोल देते हैं फोस्फोराइलेशन बोल देते हैं। किसको, फोस्फोराइलेशन, राइट। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ATP बन रही है। दूसरी, अब मैंने तुम्हें बता दी कुछ वही बातें हो गई थी, इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं। इसको प्लास्टोसाइनिन जो होता है हमारा, प्लास्टोसाइनिन वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन पंप और इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी इलेक्ट्रॉन को पंप करता है और H प्लस को भी पंप करता है, ठीक है। ये बातें थी।